Hello everyone. In this video lecture we will going to cover the consequences of inflation. In last video lecture we had covered types of inflation and causes of inflation. So let's start with this. Number 1, income redistribution. In India, Indian economy, income is distributed unequally. So whenever there is a situation of inflation, the poorer section will suffer a lot because they don't get the things like basic things, food, electricity, gas on the reasonable prices. Second is falling real income. Whenever there is an inflation or a price rise, automatically purchasing power get reduced. If this pen is I am purchasing in 5 rupees and now there is an inflation, we will purchase the same pen at more than 5 rupees. So automatically purchasing power will be reduced. We have to pay more to buy the same thing. Negative real interest rate. So when we talk about interest rate is less than the inflation rate, तो हम क्यों सेविंग करेंगे? क्योंकि हमें अब इंटरेस्ट रेट क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है जितनी महंगाई बढ़ रही है उसके रिलेशन में. तो सेविंग कम होगी तो प्रोडक्शन और इवेंचुअली इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कम होगी, जो कि अच्छा नहीं है इकोनॉमी के लिए. कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. तो जब भी हम कैपिटल बोरो करेंगे तो इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स पर भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये भी एक तरह की फाइनेंशियल सर्विस है. ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, द कंपनीज, द बिजनेसमैन, दोज हु वांटेड टू डू देयर बिजनेस, अब उनको फंड्स जो है वो ज्यादा कॉस्ट पर मिलेंगे, तो वो बिजनेस एक्टिविटीज एडवर्सली इफेक्ट होगी. राइट. प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट पे किस तरह का प्रेशर होगा कि गवर्नमेंट को क्या करना है, अब वेलफेयर करना है. ठीक है, कि लाइक पेंशंस को हमको इंक्रीज करना पड़ेगा. ठीक है, पेंशन कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है ना, तो क्या करना पड़ेगा, और महंगाई भत्ता देना पड़ेगा अलग अलग तरीके से फॉर द अकोमोडेशन, लाइक फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट. ओके. रिस्क ऑफ वेज इन्फ्लेशन. वेज इन्फ्लेशन का रिस्क कैसे आएगा? कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है तो आप लोगों को सैलरी, वेजेस भी ज्यादा डिमांड करने लग जाएंगे अपने उस कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए. बिजनेस कॉम्पिटिटिवनेस. नाउ अब अगर किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो वहां पर सिचुएशन कैसी बन जाएगी कि वहां की करेंसी की वैल्यू डीवैल्यूएट होगी और हमारा जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबल मार्केट में महंगा हो जाएगा एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज. ठीक है. बिजनेस अनसर्टेनिटी. बिजनेस अनसर्टेनिटी मीन्स कि अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो हमारी क्या है, लागत ही बहुत ज्यादा है, तो लोग इन्वेस्ट करने से डरेंगे और आगे पता नहीं क्या सिचुएशन होगी, ये सोच कर लोग इन्वेस्टमेंट करने में कतराएंगे, तो वो भी अच्छा नहीं है इकोनॉमी के लिए. तो दीज आर द सर्टेन थिंग्स व्हिच वी हैड डिस्कस, दैट इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. नाउ व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप? A rise in the aggregate demand as compared to or more than aggregate supply. जब भी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, डिमांड तो ज्यादा है लेकिन सप्लाई क्या है, लिमिटेड है, तो किसी भी चीज की जब डिमांड ज्यादा होती है तो फिर उसका प्राइस क्या होता है, इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाता है. अब इससे निपटे कैसे, इस इन्फ्लेशनरी गैप से कैसे, क्या मेजर्स हैं? तो देयर आर 2 मेजर्स, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी. Actually, these two are interlinked with the monetary policy. Fiscal policy में हम क्या करेंगे, टैक्सेस को इंक्रीज कर देंगे. टैक्सेस इंक्रीज होने की वजह से लोगों के पास मनी जो है वो कम हो जाएगा या इनकम कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली इवेंचुअली डिमांड भी कम हो जाएगी. मॉनेटरी पॉलिसी में जितने भी कॉन्ट्रैक्शन मेजर्स है वो लिए जाएंगे, लाइक ओपन मार्केट में इंस्ट्रूमेंट को जो है परचेज किया जाएगा. ठीक है, तो उससे क्या होगी कि मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. तो जितने भी कॉन्ट्रैक्शन मेजर्स हैं वो क्या लिए जाएंगे, मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए. तो या तो आप डिमांड को कम कर दीजिए या फिर मनी की सप्लाई को बढ़ा दीजिए. ठीक है, मनी की सप्लाई को हमको क्या करना पड़ेगा,
डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि डिमांड को हम कम कर सकें, राइट? सो हैव अ गुड डे अहेड।